दोस्तों, जो कुछ आपको आज तक सिखाया गया है कि लोगों को कैसे पसंद करने पर मजबूर किया जाए, लोग आपको कैसे पसंद करें, सच सुनो, वो सब गलत है। हमेशा अच्छा बने रहना, हर वक्त दस्तयाब होना, हर मैसेज का फौरन जवाब देना और ये साबित करने की कोशिश करना कि तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, आप उसे पसंद करते हो। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, ये सबसे बदतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि हकीकत ये कि कशिश कभी नरमी से पैदा नहीं होती। कशिश पैदा होती है ताकत से, कदर से, वैल्यू से और सबसे बढ़कर खो देने के खौफ से। लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाए, लोग उस चीज की कदर करते हैं जिसे खोने का खौफ हो। और आप अब तक हर चीज मुफ्त बांट रहे थे, अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी तवानाई, इसलिए तुम्हें नजरअंदाज किया गया, इसलिए लोग बोर हो गए तुमसे और इसलिए तुम हमेशा अच्छा होने के बावजूद अकेले रह गए। सच ये कि तुम ये खेल गलत चैट कोड के साथ खेल रहे थे, लेकिन आज हम वो चैट कोड बदलने वाले हैं। आज तुम एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, पसंद किया जाना। हमें पसंद नहीं किया जाना चाहिए, हमें चाह जाना चाहिए, क्योंकि याद रखो, पसंद किया जाना आसान होता है, लेकिन चाह जाना वो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जो खुद को कीमती बनाना जानते हैं। अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अच्छा होना किसी को तुम्हारा दीवाना नहीं बनाता। दीवाना कर देने वाली कशिश सिर्फ उन लोगों के गिर्द बनती है जिन्हें लोग इनाम समझते हैं, जिनकी तवज्जो हासिल करना पड़ती है, जिन्हें खोने का ख्याल दिल में खौफ पैदा करता है, लोगों को बेचैन कर देता है। आज हम ताकत के उस फलसफे का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो सदियों पहले बादशाहों, फातिहीन और हुक्मरानों के लिए लिखा गया था। निकोला मिकावेली, ये इंसान ताकत को जज्बात से नहीं, हिकमत, मंसूबा बंदी और इंसानी नफ्सियात से देखता था। ये वीडियो कंट्रोल सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको बेवकूफ बनने से बचाने के लिए। आज हम मिकावेली की किताब से 5 ऐसी डार्क नफ्सियाती चालें निकालेंगे जो ताकत का तवाज़ुन खामोशी से तुम्हारे हक में कर देंगी और तुम्हें वो बना देंगी जिसे खोने का खौफ लोगों को अंदर से हिला देता है। ट्रिक नंबर 1, स्ट्रेटेजिक मिररिंग। पहला असूल याद रखो, आईना बन जाओ, लेकिन आम आईना नहीं, ऐसा आईना जो सामने वाले को उसका सबसे पसंदीदा अक्स दिखाए। ये तरीका सादा है, लेकिन हकीकत में ये खतरनाक हद तक मौसर है। मगर लोग कभी खुद को फौरन जाहिर नहीं करते, वो पहले दूसरे इंसान को पढ़ते हैं, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसके नजरियात और यहाँ तक कि उसके जुमलों के पीछे छुपे खौफ को वो सब कुछ खामोशी से नोट करते हैं और फिर ऐसा ऐसा उसी जबान में बात करने लगते हैं। डेट हो या आम गुफ्तगू, तुम सिर्फ सुनने वाला नहीं हो, तुम एक नफ्सियाती तफ्तीश कर रहे हो। तुम देखते हो कि वो किस मौजू पर रोशन हो जाता है, किस मौजू में दिलचस्पी लेता है, किस बात पर उसकी आवाज बदल जाती है, किस ख्याल या बात पर वो दिफाई हो जाता है और किस लम्हे उसकी आंखों में चमक आती है। यही तुम्हारा हथियार है। फिर तुम अपनी कहानियां उसी जावे से बयान करते हो, तुम अपने तजर्बात को उसी रंग में रखते हो जो उसे पसंद है। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम सिर्फ अपनी शख्सियत के वो हिस्से दिखाते हो जो उसकी दुनिया से मेल खाते हैं। और फिर जादू होता है, चंद मिनटों में सामने वाला ये सोचने लगता है, अजीब बात है, ये मुझे बाकी सबसे ज्यादा समझता है। ये जुमला वो जबान से नहीं कहता, लेकिन उसका दिल ये मान लेता है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि हर इंसान समझे जाने का भूखा है। अक्सर लोग मोहब्बत के नहीं, तवज्जो के मारे होते हैं। जिस दिन तुमने किसी को यह एहसास दे दिया कि तुम अकेले हो जो मुझे समझते हो, उस दिन उसकी अंदरूनी दीवारें गिर जाती हैं। वो मोहतात नहीं रहता, वो सवाल नहीं करता, वो खुद को महफूज समझने लगता है। और यही सबसे खतरनाक लम्हा होता है, क्योंकि अब वो अपनी कहानियां, अपने जख्म और अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने रख रहा होता है। यहाँ से जज्बाती सरमायाकारी शुरू होती है। और याद रखो, जिसके पास जज्बाती सरमाया हो, ताकत उसी के हाथ में होती है। वो जितना ज्यादा खुद को तुम में देखता जाएगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें खोने से डरने लगेगा। और यही है स्ट्रेटेजिक मिररिंग की असल ताकत। तुम सामने वाले को तुमसे मोहब्बत नहीं करवाते, तुम उसे खुद से मोहब्बत करवाते हो और वो मोहब्बत तुमसे जुड़ जाती है। यह है पहला असूल, खामोश, गहरा और निहायत खतरनाक। ट्रिक नंबर 2, कमी पैदा करने का फन, स्केर्सिटी। यह असूल सख्त है, लेकिन एक हकीकत याद रखो, ताकत हमेशा कमी में छुपी होती है, नायाबी में छुपी होती है। इंसान फितरी तौर पर उस चीज की तरफ खिंचता है जो आसानी से न मिले, जो हर वक्त दस्तयाब हो वो कदर खो देती है, और जो नायाब हो वो जुनून बन जाती है। जब तुम किसी के साथ बातचीत में रवानी पैदा कर लो, जब हंसी, दिलचस्पी और कुर्बत का बीज बो दिया जाए, तब असल खेल शुरू होता है। अब तुम वो गलती नहीं करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, हर वक्त मौजूद रहना। तुम अचानक एक कदम पीछे हटते हो, रिप्लाई फौरन नहीं देते, जुमले लंबे नहीं करते और तुम्हारी जिंदगी में कुछ मसरूफियात नजर आने लगती हैं। तुम खामोशी से अपनी दस्तयाबी कम कर देते हो और यही खामोशी सामने वाले के दिमाग में एक खला पैदा करती है। उस खला में सवाल जन्म लेते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो अब मुझ में दिलचस्पी
دلچسپی نہیں رکھتا؟ یا کیا کوئی اور آ گیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب تم اس کے دماغ میں کرائے کے بغیر رہنے لگتے ہو، وہ تمہارے بارے میں سوچتا ہے تم سے زیادہ۔ یہی نایابی کی طاقت ہے۔ تمہاری توجہ اب روز کی روٹی نہیں رہی بلکہ ایک نایاب چیز بن چکی ہے، ایک انعام، اور انسان انعام کو بغیر جدوجہد کے قبول نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اور قربانی بھی دیتا ہے۔ اب کردار بدل چکے ہیں، پہلے تم کوشش کر رہے تھے، اب وہ کر رہا ہے، پہلے تم انتظار میں تھے، اب وہ ہے۔ یاد رکھو یہ کھیل نظر آنے والے عمل کا نہیں، غائب ہونے والے عمل کا ہے۔ جتنا زیادہ تم خود کو ہر وقت ثابت کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی سستے لگو گے، اور جتنا زیادہ تم خود اپنی توجہ کو محدود کرو گے اتنا ہی تمہاری قدر بڑھے گی۔ نایابی کسی کو دور نہیں کرتی، نایابی بھوک پیدا کرتی ہے، اور جذباتی بھوک سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں چاہتے جو ان کے پاس ہو، وہ اس چیز کو چاہتے ہیں جسے وہ کھو سکتے ہیں۔ جب تم نے یہ خوف پیدا کر دیا کہ تم ہمیشہ دستیاب نہیں ہو، اسی دن اس کے لیے تم ایک عام انسان نہیں رہے، تم ایک سوال بن گئے، ایک چیلنج، ایک انعام جسے جیتنا ضروری لگنے لگا۔ یہ ہے نایابی کا فن، خاموش، نفسیاتی اور حد سے زیادہ مؤثر۔ ٹرک نمبر 3، جیلی قربت کا دھوکہ۔ یہ وہ چال ہے جس سے لوگ مہینوں کی محنت چند دنوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یہاں اصل کھیل وقت کا نہیں، احساس کا ہے۔ یاد رکھو تم اصل میں کمزور نہیں بنتے، تم کمزوری کا تاثر دیتے ہو۔ یہ فرق بہت باریک ہے لیکن طاقت یہی فرق پیدا کرتی ہے۔ تم ایک راز سناتے ہو، ایسا راز جو سننے والے کے دل کو چھو جائے، جس میں درد ہو، جس میں ادھورا پن ہو، لیکن جو حقیقت میں تمہاری اصل کمزوری نہ ہو۔ یہ دل ٹوٹنے کی کہانی ہو سکتی ہے، کسی پرانے دھوکے کا ذکر، یا یہ احساس کہ میں کبھی کسی کے لیے کافی نہیں رہا۔ یہ الفاظ تمہیں کمزور نہیں دکھاتے، یہ تمہیں انسانی دکھاتے ہیں کہ تم انسان ہو۔ سامنے والا یہ نہیں سوچتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ سب مجھے بتایا، مجھے اس قابل سمجھا، اور یہی لمحہ قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب وہ بھی آپ کے سامنے کھلنے لگتا ہے، وہ اپنی باتیں بتاتا ہے، اپنے زخم، اپنی الجھنیں، اپنے خوف۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب قدرتی طور پر ہو رہا ہے، کہ یہ رشتہ خود بخود گہرا ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ترتیب کے تحت ہوتا ہے۔ تم نے قربت پیدا نہیں کی، تم نے قربت کا منظر بنایا ہے۔ یہ رشتہ اس کے لیے 100% حقیقی ہوتا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ کنٹرول کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تعلق خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ تم سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ تمہیں کھونے کا خیال اس کے دل میں ایک درد بن کر ابھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو شخص میری باتیں جانتا ہے، جو میرے راز سمجھتا ہے، اگر وہ چلا گیا، یہ خوف اسے تمہارے قریب رکھتا ہے۔ یاد رکھو انسان تعلق سے نہیں ڈرتا، انسان ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، اور جیلی قربت اس ٹوٹنے کے خوف کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے جو نظر نہیں آتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ تم نے زنجیر نہیں ڈالی، تم نے صرف اس کے دل میں ایک خیال چھوڑ دیا ہے، اور کبھی کبھی ایک خیال سب سے مضبوط قید بن جاتا ہے۔ یہ ہے جیلی قربت کا دھوکہ، خاموش، منصوبہ بند اور حد سے زیادہ اثر رکھنے والا۔ دوستو، اگر آپ انسانی نفسیات کی یہ اندھیری سچائیاں ہضم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تم وہ باتیں سننے کی ہمت رکھتے ہو جو عام لوگ چھپا لیتے ہیں، تو یہ چینل تمہارے لیے۔ ہم یہاں آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، ہم وہ حقیقت دکھاتے ہیں جس سے زیادہ تر لوگ نظریں چرا لیتے ہیں۔ اگر تم طاقت، کنٹرول اور انسانی رویوں کی اصل سمجھ چاہتے ہو تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں دل بہلایا نہیں جاتا، آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ ٹرک نمبر 4، جذباتی لاتعلقی کی طاقت۔ اصل طاقت کہاں ہوتی ہے؟ نہ خوبصورتی میں، نہ الفاظ میں، نہ توجہ میں۔ اصل طاقت ہے جذباتی کنٹرول میں۔ طاقتور انسان اپنے جذبات دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ کسی کے رویے پر نہیں جیتا، وہ کسی کے موڈ پر نہیں ٹوٹتا، اور کسی کی توجہ پر نہیں پلتا۔ تم خوش ہو چاہے وہ تمہارے ساتھ رہے یا اچانک غائب ہو جائے۔ یہی وہ فرق ہے جو عام اور طاقتور انسان میں ہوتا ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تم پریشان نہیں ہوتے، تم سوال نہیں کرتے، تم خود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں دوڑتے، کیونکہ تمہاری زندگی کسی ایک شخص کے گرد نہیں گھومتی۔ اور جب وہ تمہیں آزمانے کی کوشش کرتا ہے، خاموشی، دیر سے جواب یا سرد رویے سے، تم بے پرواہ رہتے ہو، نہ غصہ، نہ منت، نہ شکایت۔ یہ بے پرواہی اصل میں کمزوری نہیں، یہ ایک اعلان ہوتی ہے، اعلان کہ میری قدر تمہاری توجہ سے نہیں جڑی، اور یہی بات سامنے والے کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ حقیقت بہت تلخ ہے۔ جو تعلق کو کم چاہتا ہے طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اصول ہمیشہ کام کرتا ہے، چاہے رشتہ محبت کا ہو، دوستی کا یا طاقت کا۔ جذباتی لاتعلقی ایک خاموش دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ لوگ تمہارے قریب آتے ہیں لیکن تمہارے اندر بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ لاتعلقی احترام پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان اس چیز کی قدر کرتا ہے جو اس کے قابو میں نہ ہو، اور ہاں، یہ خوف
भी पैदा करती है। खौफ इस बात का कि तुम्हें खोना आसान नहीं और खोने के बाद वापस पाना नामुमकिन हो सकता है। याद रखो, जरूरत कशिश को मार देती है और खुद मुख्तियारी कशिश को जन्म देती है। जब तुम ये दिखा देते हो कि तुम अकेले भी मुकम्मल हो तो लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश करते हैं। जज्बाती कंट्रोल तुम्हें सरदिल नहीं बनाता, ये तुम्हें नाकाबिले तस्खीर बना देता है। और दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे तोड़ा न जा सके। यह जज्बाती लातल्की की ताकत, खामोश, पुख्ता और ऐसी जो बगैर शोर के पूरा खेल बदल देती है। ट्रिक नंबर 5, ब्रीक कंट्रोल की चालें। ये सबसे तरीका असूल है और सबसे खामोश भी। यहाँ चीखो पुकार नहीं, या जबरदस्ती नहीं, या सिर्फ छोटी मोटी पावर प्ले नहीं होती जो ऐसा दूसरे इंसान के जहन को जकड़ लेती हैं। ये वो कंट्रोल है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस जरूर होता है। एक हल्की सी तारीफ जिसमें शक भी शामिल हो। तुम में वाकई एतमाद है कि ये पहन लेते हो, मैं शायद ना पहन पाऊं। ये जुमला बगैर तारीफ है लेकिन असल में ये जहन में एक बीज बोता है। शक का बीज, खुद आगाही का बीज, सवाल का बीज। सामने वाला मुस्कुराता है लेकिन अंदर कहीं एक ख्याल जन्म लेता है, क्या वाकई ये ठीक लग रहा है? यही से खेल शुरू होता है। ऐसा ऐसा वो तुम्हारी मंजूरी ढूंढने लगता है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आंखों का रद्द-ए-अमल, सब कुछ उसके लिए मैनी रखने लगता है। उसकी खुद एतमादी अब अंदर से नहीं आती, वो तुम्हारे रद्द-ए-अमल से जुड़ जाती है। अगर तुम तारीफ करो वो खुद को मजबूत महसूस करता है, अगर तुम खामोश रहो तो वो खुद पर शक करने लगता है। और यही असल कंट्रोल है। तुम चीखते नहीं, तुम हुक्म नहीं देते, तुम सिर्फ रद्द-ए-अमल देते हो और इंसान आपके रद्द-ए-अमल का आदी हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा याद रह जाते हैं। वो खूबसूरत नहीं होते, वो ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें अच्छा या बुरा महसूस करवाने की ताकत रखते हैं। और इंसान उन लोगों को नहीं भूलता जो उसके जज्बात के बटन जानते हैं। याद रखो, जब कोई तुम्हारे सामने अपनी कदर नापने लगे, जब वो ये सोचे कि क्या मैं काफी हूँ, तो ताकत तुम्हारे हाथ में आ चुकी होती है। तुम उसके लिए सुकून भी हो और बेचैनी भी, तारीफ भी और खामोश सजा भी। और यही तजाद तुम्हें नाकाबिले फरामोश बना देता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये खेल जीतने वाले को ताकत देता है और हारने वाले को खुद से खाली कर देता है। ये बरीक कंट्रोल शोर नहीं मचाता, ये ऐसा अंदर से कब्जा करता है। ये आखिरी असूल, सबसे खामोश, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा असर रखने वाला। दोस्तों, ये वीडियो इंसानी नफ्सियात और तल्लुकात के डार्क असूलों पर मबनी है, जिसका मकसद सिर्फ तालीमी और आगाही बढ़ाने वाला है। यहाँ बयान की गई चालें और हिकमत अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने या किसी पर असर डालने की हिदायत नहीं है। ये मालूमात ये सिर्फ समझने के लिए दी गई हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं, और आपके फैसले महफूज बनाने में मददगार हो सकती हैं। किसी पर ज़हनी या जज्बाती दबाव डालना, गलत इस्तेमाल करना या नुकसान पहुँचाना इखलाकी तौर पर गलत है। देखने वाला खुद अपनी जिम्मेदारी पर इस मवाद का जायजा ले और इसे इस्तेमाल करे। दोस्तों, ये मिकावेलियन असूल ताकतवर हैं लेकिन खतरनाक भी। ये वो ट्रिक्स हैं जो रिश्तों में ताकत का तवाज़ुन बदल देती हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ हेरा फेरी और चालाकी पर मबनी रिश्ते ज्यादा देर कायम नहीं रहते। असल फायदा ये नहीं कि तुम सिर्फ दूसरों को काबू में लो, असल फायदा यह है कि तुम समझ सको कि कब कोई तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा है। दुनिया एक स्टेज है और हर कोई अपने मफाद के लिए किरदार अदा कर रहा है। या तो तुम बस एक मोहरा बनोगे या कवायद सीख कर पूरा खेल अपने हाथ में ले लोगे। याद रखो, वो चीज जो तुम मुफ्त देते हो वो कभी कीमती नहीं लगती। तवज्जो, मोहब्बत, वक्त, ये सब इनाम है, और जो आसानी से मिल जाए वो अहमियत खो देते हैं। पसंद किए जाने के पीछे मत भागो। कोशिश मत करो कि तुम्हें लोग पसंद करें, इसके बजाय बनो वो शख्स जिसे चाहा जाए, जिसे हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़े और जिसके खोने का खौफ हो। ये असूल तुम्हें दूसरों पर असरअंदाज होने के तरीके नहीं सिखाते, ये तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि कब खुद अपने जज्बात और तवज्जो की कदर करो और कब किसी के हाथ में ना आने दो। और अगर तुम वाकई तैयार हो, अपनी ताकत को पहचानना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो आई एम द प्राइज। ये थी वारिस की बात। ये सच्चाइयां नरम नहीं मगर हकीकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।